कॉपी निकालिए। पहले 5 प्रैक्टिस कम से कम जरूर कीजिए जो कि नेसेसरी है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए क्विक जल्दी। 475 प्लस 425 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 475 गुने 425 क्या आंसर होगा, जल्दी दीजिए। ऐसा थोड़ा लेट हो गया इसलिए, नहीं तो 10 बनवाते क्वेश्चन। चार 475 प्लस 425 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 475 गुने 425 जल्दी क्विक आंसर दीजिए। क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है जितना जल्दी कर सके। सोचते रहिए कि है क्या पूर्वक की तरह। ये नहीं दिखता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं दिखता है, माइनस 4ab नहीं दिख रहा है। इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। a का मतलब 475, b का मान 425, घटाएंगे तो स्क्वायर 50 का स्क्वायर होता है 2500। इतना करने में क्या दिक्कत, पहला बार देखे हैं। ऐसा लग रहा था आप लोग को फेस पे कि कभी देखे ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। 100 तक सभी सम संख्या का योग ज्ञात करें। 100 तक सभी सम संख्या का योग ज्ञात करें। 100 तक सभी सम संख्या का योग ज्ञात करें। सौ तक सभी सम संख्या का योग ज्ञात करें। सौ तक सभी सम संख्या का योग ज्ञात करें। यही निकालना है ना, 2550। देखिए सबसे पहले इसमें n का मान निकालेंगे। n मतलब क्या होता है, n मतलब होता है पदों की संख्या ना। कल भी बताया कि n मतलब होता है पदों की संख्या। n का मान 50 और सूत्र होता है, सम संख्या का सूत्र होता है n प्लस 1। यही ना कि 2 भी नीचे में 2 नहीं होता है। तो 50 को हम 51 से गुना करेंगे तो 2550। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ गए सभी आदमी। अब हाँ हाँ n 50 क्यों हुआ। देखिए ये 100 तक है ना, तो इसमें पद आधा सम आधा विषम ना, तो आधे सम होगा तो 50। इसमें भी नियम है, विषम रहता ना तो एगो ज़्यादा हो जाता। अब देखिए तुरंत अभी बनवाते हैं। 1 to 100 या 1 से 71 तक सभी विषम संख्या का योग ज्ञात करें। नंबर सिस्टम में पढ़ाए हुए हैं, इसमें ना देख लिए आधे सम कर दिया, इसमें करिएगा तो गलती हो जाएगा। बनाइए जी, 1 से लेकर 71 तक विषम संख्या का योग ज्ञात करें। पहले बनाने देते हैं, गलती होगा तो फिर हम बता देंगे। 1 से 71 तक सभी विषम संख्या का योग ज्ञात करें। कितना, 1296। केशव है छोटे छोटे जी, केशव। हाँ आजकल बालू गिट्टी का दुकान खोले हुए हैं। आप ही के गाँव के हैं ना। बहुत खुरफाती लड़का थे अपने जहाँ समय का, अब थोड़ा शांत हुए हैं। एक दिन फ़ोन किए थे कि सर आप तो बालू गिट्टी का दुकान खोले, खूब कमा रहे हैं। देखिए जैसे इसमें हमने आधा कर दिया, इसमें हमने आधा कर दिया, तो क्या इसमें भी n का मान आधा होगा। इसमें भी n का मान मतलब ये 100 तक था, 50 हो गया तो विषम 50 कर देंगे। हमने एक नियम लिखाया होगा कि प्राकृतिक संख्या विषम से स्टार्ट होकर सम पे ख़त्म, तब दोनों बराबर होता है ना। यानी सम संख्या आधा होता है पर विषम संख्या एक अतिरिक्त होता है। विषम से प्रारंभ हुआ, विषम पे अंत हुआ, तो विषम एक अतिरिक्त होता है। यहाँ होगा n का मान कितना, 36, 35 नहीं 36। 71 को देंगे 2 से भाग, 71 को देंगे 2 से भाग तो 35 आएगा। ये होगा सम, 2 से भाग देने पे सम, और विषम एक अतिरिक्त होता है। विषम कितना हो जाएगा, 36। और इसके सूत्र होते हैं
n स्क्वायर ना, यानी 36 का स्क्वायर ना 1296। ऐसे स्क्वायर निकालना भी हम इसका बताए हुए कि स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। 3 तिया 9, 6 छाए 36, 6 तिया 18 दूना 36, एक छोड़ के 36 दे दीजिए, 6 9 12, 1296। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। n को 4 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। n को 4 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। n को 4 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। अभी क्वेश्चन हुआ कहाँ है? n को 4 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। n स्क्वायर को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? n स्क्वायर को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? n स्क्वायर को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? देखिए हमने कहा सीधा सा कि n है, n का n 4 से भागा देने पर शेषफल 3 आता है। भाग कम से कम हम 3 बार भाग, एक एक दिन करके 3 दिन भाग में हमने लगाया आपको भाग सिखाने में। सिर्फ भागफल का कोई चर्चा नहीं, तो एक इसे कहते हैं भाज्य। इसे ज्ञात करने के लिए दोनों को गुना करते इसको जोड़ते हैं तो भाज्य बराबर होता है भाज्य गुने भागफल प्लस शेष ना। 4 गुने 1 प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 7। हमने आपसे पूछा कि n स्क्वायर को 4 से भाग देना। n स्क्वायर मतलब 49, 49 को 4 से भाग देंगे तो 48 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1। अच्छा, ये जो हमने भाग बना दिया क्या सही बना है? हम सब कुछ सही है, इसमें आया है सही। ये 12 चौक 48, 1 सब कुछ मेरा आंसर 1 है। क्या ये सही है? देखिए हम बना दिए, आंसर आ गया, पर ये सही नहीं है। अगर 49 को अगर आपको 4 से देना है तब 12 चौक 48 लगा दिए, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको 1 मरतबे लगाना चाहिए ना, फिर 9, फिर 2 मरतबे लगाना चाहिए और ये करना चाहिए। यानी देखना चाहिए कि भाजक का भाजक और भाज्य का फर्स्ट यानी सबसे लेफ्ट वाला अंक अगर उससे छोटा है तभी वो डबल डिजिट में जाएगा, अगर उससे बड़ा है या बराबर है तो सिंगल में ही लगाना चाहिए। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। 148 और 185 का एलसीएम ज्ञात करना है। 148 और 185 का एलसीएम ज्ञात करना है। एक 148 और 185 का एलसीएम ज्ञात करना है। हमने एक पॉइंट लिखाया होगा, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ नहीं, एलसीएम। हमने बताया होगा कि यदि एलसीएम ज्ञात करने में कठिनाई हो, नहीं निकल रहा हो, तो पहले उस सभी संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना चाहिए। हम एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं, 2 से नहीं लग रहा है, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं, 11 से नहीं, 13 से नहीं। भाई कितना चेक करेंगे? उससे अच्छा है कि चेक करने से अच्छा एचसीएफ एक ऐसा चाकू होता है, इतना बड़ा चाकू होता है, एक के बार में सबको काट दिया फिर वो कटने लायक नहीं रहता है। एक बार एचसीएफ से विभक्त हो जाए अगर कोई संख्या तो फिर वो विभक्त होने लायक नहीं होता है। दोनों का पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। कितना आता है? 37। यानी कि यह 37 से पहले किसी से विभक्त नहीं होगा। हम चेक करते रह जाते, विभक्त 37 से पहले किसी भी संख्या से नहीं होता। 37 चौका होता है, 37 पंचे होता है। तो 37 गुने 4 गुने 5 बराबर 740। 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2, 7 के पावर 1, 2 के पावर 1, 5 के पावर 2, 7 के पावर 2 का एचसीएफ ज्ञात करें। ये संख्या है 2, एचसीएफ ज्ञात करें। पता है, देखिए बहुत कुछ सीख के क्लास से नहीं जाते हैं। अगर हम प्रैक्टिस करवाते हैं 5, 7, 10 क्वेश्चन, अगर वो आप सीख लिए तो समझिए कि आज का समय, आज का कहाँ है जी आपके मित्र? सर इसका क्या बोला? संपर्क, हाँ इसका एचसीएफ आज उन्हीं का सेवा सोच रहे लेने का। कभी मौका नहीं आया। बाल छिलाने में करेंगे चीटिंग, क्या समझे? हाँ छुरा से छिलाएंगे नहीं, वो ट्रिमल से छिला लेंगे। क्या
ए बड़का बड़का तो आज यहाँ क्लास होता है ना, खाली आज 2 गो बैच आज पढ़ाएंगे, फर्स्ट सेकेंड पढ़ा के चले जाएंगे तो उन्हीं के यहाँ जाते हैं। जाइए उधर, आपका घर दुकान से पीछे है ना? हाँ तो दुकान तो आगे है ना उनका, घर तो आपके इधर इधर ही। क्या हुआ बना? कितना आंसर आया? जब प्रश्न में दी गई संख्या गुणनखंड रूप में है तो बताइए, तो ये आप एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए क्या करते हैं? प्रश्न में दी गई संख्या गुणनखंड रूप में है तो क्या करते हैं? एलसीएम के लिए सभी आधार को लेते हैं। हाँ, एचसीएफ के लिए जो दोनों में आधार, आधे आधे बोले, पूरा ना बोलिए। एलसीएम ज्ञात करने के लिए सभी आधार और सबसे बड़ा घात लिखते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो सभी में आधार हो और सबसे छोटका घात को लिखते हैं, यही ना है। अगर इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो आप 2 लीजिएगा, 5 लीजिएगा और 7 लीजिएगा। 3 नहीं ले सकते हैं चूँकि 3 दोनों में नहीं है। 2 का सबसे छोटा 1, 5 का 2 और 7 का 1। अगर यह एलसीएम निकालना होता तो टोटल आधार को ले लेते ना, गुना नहीं करना, इसे छोड़ देना है। एलसीएम लेना है तो सभी आधार को सबसे बड़ा घात, तो सबसे बड़ा घात 2 का कितना है? 2, 3 का है 3, 5 का है 2, 7 का है 2। यही होता है ना। प्रश्न में 4 प्रकार का है, एक होता है प्लेन संख्या होता है, एक होता है भिन्न में, एक होता है डेसिमल में, एक होता है गुणनखंड में। सबका नियम हमने बताया है। क्वेश्चन एलसीएम एफसीएम तुरंत अभी पढ़े हैं। आज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, प्रैक्टिस करवाएंगे। नया चैप्टर का है, उसको हमको रिपीट करना है। अभी जो आपका चैप्टर जो 4 नंबर चैप्टर चलने वाला है, उस 4 नंबर चैप्टर में हम नोट सब लिखा दिए हैं, फिर भी एक बार कुछ बातों को रिपीट कर लेते हैं, याद आ जाए। चैप्टर एपी, जीपी और एचपी है, पर अभी सिर्फ आपको पढ़ना है एपी। अभी पढ़ना है क्या? एपी। एपी ना, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी होता है, अंग्रेजी में उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। समांतर श्रेणी नाम से ही पता चलता है, समान अंतर का जो श्रृंखला हो, सीरीज हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसके श्रेणी होते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 होता है ना। जैसे कि अगर यहाँ 5 लिखे, यहाँ 8 लिखे तो यहाँ 11 लिखेंगे, यहाँ 14 लिखेंगे, डॉट 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 यही लिखेंगे ना। यानी प्रत्येक पद के बीच जो अंतर है, अंतर मतलब जोड़ घटाव दोनों हो सकता है, माइनस में भी या प्लस में, डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस। तो ये 3 का है, ये 3 का है, ये 3 का है, यानी अंतर सदैव 3 ही का होना चाहिए। पद में क्या होता है कि देखिए, ए कांस्टेंट रहता है, ए कांस्टेंट रहता है, डी है ना, डी का वृद्धि होती जाता है, हर पद में एक डी बढ़ जाता है। जैसे इसमें ए है पहले प्रथम पद, दूसरे पद में ए प्लस डी है, तीसरे पद में ए प्लस 2d है, तो 7वें पद में ए प्लस 6d, 15वें पद में ए प्लस 14d ना। खाली डी का इसमें वृद्धि होते जाता है ना, डी ऐड होते जाता है। इसमें ए का मतलब आपको पता है, ए का मतलब पता है क्या होता है? प्रथम पद अर्थात 5। डी का मतलब आपको डी का पता है, डी का मतलब होता है डिफरेंस, 2 पदों का अंतर, अर्थात 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा। तीसरा होता है एन, एन मतलब होता है पदों की संख्या, यानी श्री श्रृंखले में जितने पद हैं उसे हम कहते हैं एन, राइट। चौथा होता है टी एन, टी एन मतलब होता है अंतिम पद, टी एन को ही हम एल कहते हैं, टी एन या एल कहते हैं, टी एन को ही हम क्या कहते हैं? एल। पदों की संख्या 14 कैसे? कौन कहा पदों की संख्या 14? तो भाई अभी कहाँ एन, डॉट डॉट चल रहा है, कहाँ पे अंत होगा? तो ठीक थोड़ी है। हाँ, अगर मान लेते कि यहाँ पे 98 पे अंत होता है, लास्ट होता है 98 पे, तो टी एन 98 होगा। अब पद हमें पता ही नहीं कि इसमें कितने पद हैं, पद हमें नहीं पता है, वो निकालना होगा। एस एन होता है, एस एन, एस एन होता है पदों का योग ना। सभी बात को कल डिटेल में लिखा है, कल आज सिर्फ रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं। और इस सब बातें ना जब चैनल आप खोलिएगा, मेरा चैनल का हम बता देते हैं, ये चैनल को खोलिएगा, या नाम भी बना दीजिएगा तो आ जाएगा। कल के डेट में कल जो पढ़ाए हैं एपी, वो वीडियो डाला हुआ है। इस चैनल का नाम दीजिएगा सी हब MRC ये दे दीजिएगा, या मेरा नाम दे दीजिएगा यूट्यूब पर, थोड़ा हो गया फेमस हम भी। सब नाम क्या है? AB वाला अविनाश है। आइए आगे क्या है जी? अभिलाष।
आगे क्या है जी? और लिखना पड़ेगा, इतने पे आ जाएगा। अरे इतने पे रहेगा, ले जोड़ बी एच करके दीजिएगा तो आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ना। तो प्ले लिस्ट में 6 से 7 बजे टाइम है, 6 से 7 बजे में जाइएगा। तो कल कितना टाइम था? 22 तारीख। तो लिखा हो रहेगा थंबनेल पे 22 तारीख का वीडियो होगा एपी का, उसमें सारे बात डिटेल में बताए हुए हैं, समझा दिए हुए हैं, वो देख लीजिएगा। नहीं तो और दोबारा समझे, अभी शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, कल पूरा डिटेल में बताए थे कल, आज फिर रिपीट कर रहे हैं इसलिए। तो ए मतलब प्रथम पद, डी मतलब 2 पदों का अंतर, एन मतलब पदों की संख्या, इसमें जितने पद होंगे पदों की संख्या वो हमें पता नहीं है। टी एन को ही हम एल कहते हैं, टी एन का मतलब होता है अंतिम पद, और एस एन मतलब होता है पदों का योग। एक और एक्स्ट्रा इसमें लिखे थे, एक्स्ट्रा लिखे थे, बी लिखे थे ना, बी मतलब दूसरा पद, ए मतलब प्रथम पद, बी मतलब दूसरा पद। हमने सूत्र का, इसमें सूत्र का जो सहयोग लिए, सबसे पहला सूत्र होता है टी एन। टी एन का होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। और टी एन के सहयोग से हम क्या कर सकते हैं, ये 4 गो है, ये 4 गो ए डी एन और टी एन, चारों में से कोई निकालना हो इसी फार्मूला के सहयोग से हम निकाल सकते हैं ना। दूसरा होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या अर्थात n निकालना है सिर्फ, तो n निकालने के लिए एक स्पेशल फार्मूला होता है, अंतिम पद में से प्रथम पद मतलब tn में से a d प्लस 1 कर देंगे तो n निकल जाएगा। ये भारी लगेगा, ये भूल जाइएगा, पर ये याद है, अंतिम पद में से प्रथम पद बट्टा डिफरेंस प्लस 1 याद रहता है। उसका तीसरा होता है SN। SN के 2 फार्मूला होते हैं, SN के 2 फार्मूला, एक होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, एक ये फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला होता है n/2 और a प्लस l होता है SN, यानी पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहे तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं। चौथा फार्मूला है समांतर माध्य। समांतर माध्य होता है a प्लस b/2, राइट। इसके अलावा भी कुछ फार्मूला हमने लिखाया है, वो क्या लिखाया है हम रिपीट कर देते हैं। उसके अलावा भी हमने फार्मूला लिखाया है, प्राकृत संख्या का योग। प्राकृत संख्या का योग का फार्मूला लिखा है ना। प्राकृत संख्या का योग होता है, प्राकृत संख्या का योग होता है n प्लस 1/2। प्राकृत सम संख्या का योग होता है n प्लस 1। प्राकृत विषम संख्या का योग होता है n²। और प्राकृत संख्या के वर्गों का योग ना, वर्गों का योग n होता है सिर्फ। एक और लिखाए होंगे घनों का योग ना, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसके अलावा कुछ पॉइंट लिखाए होंगे, इसके अलावा 3 4 5 पॉइंट भी हम लिखाए होंगे ना। वो पॉइंट कोई आदमी अपने कॉपी से पढ़िए तो, और क्या पॉइंट लिखाए थे इसके अलावा पॉइंट भी हमने लिखाया, स्टार दे के लिखाए थे, पढ़िए ना जी, पढ़िए ना, आपके लिए फ़ायदा होगा, आप पढ़िएगा तो। स्टार दे के वही लिखा, आपका स्टार है भी नहीं कोगो जी, स्टार कहाँ है कॉपी में एक भी, मतलब स्टारों में कंजूसी करेगा लोग। और जब हम 2 स्टार दिलवाएंगे वहाँ, कभी कभी दिलवाते हैं ना डबल स्टार जी, तो ये स्टार देने में कंजूसी करते हैं। हाँ, कहीं कहीं दे देते हैं ना, स्टार दिया कीजिए, बहुत ज़रूरी का चीज़ है स्टार। जितना कॉपी में स्टार उतना स्टार चमकेगा अपना भी। हाँ, आप ही पढ़िए ना, आप तो कमज़ोर आदमी हो, खाए के नहीं आते हैं। सही खा क्या है, क्या सब खाए इतना सवेरे जी? चाय बिस्किट है, इनको चाहना भी तो 7 किलोमीटर एनर्जी, फिर भी पढ़ लीजिए। SN ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे पहला नियम कि AP अगर है और आपका योग ज्ञात करना है तो n होना अनिवार्य है। जबकि और में जैसे गुत्तम श्रेणी पढ़ाएंगे उसमें बिना n का भी SN निकल जाएगा, पर समांतर श्रेणी में बिना n का SN नहीं निकलता है। n है तो अच्छी बात, नहीं है तो हम n निकालेंगे। n निकालने का मेरे पास 2 तरीका है, एक तो tn का फार्मूला लिखिए, tn का फार्मूला लिखिए हम n निकाल सकते हैं, या n का एक स्पेशल फार्मूला हमने लिख दिया, इसके सहयोग से n निकालेंगे। बिना n का SN नहीं ज्ञात कर सकते हैं समांतर श्रेणी में, राइट। नेक्स्ट, SN ज्ञात करने के तो पहले हमें n ज्ञात करना होता है। SN ज्ञात करने के पहले n ज्ञात कर ले, n है तो ठीक, नहीं तो हम ज्ञात कर ले। नेक्स्ट पढ़िए। प्रश्न में यदि कौन सा पद कहे तो
देखिए एपी में क्या होगा कि आपको यही परेशानी होगा, पता ही नहीं चलेगा कि हमको टीएन ज्ञात करना है कि एन ज्ञात करना है, ये दोनों पता नहीं चलता रहेगा। आपको लगेगा एन ज्ञात करे कि टी है, तो उसके लिए हमने दो पहचान इसमें दे दिया है कि दो पहचान अगर आपको पता है तो आपको पता हो जाएगा कि हमको एन ज्ञात करना है कि एस एन। एक तो कौन सा पद ज्ञात करने के लिए क्या है, कौन सा पद किसके बारे में पूछ रहा है जी, कौन सा पद, पद के बारे में ना पूछ रहा है, कौन सा पद कह रहा है तो एन ज्ञात करेंगे। कौन सा पद, पद मतलब एन ही तो क्या होता है, कौन सा पद अगर प्रश्न में पूछे तो हमें एन ज्ञात करना होता है। अगर प्रश्न में वामा पद का है, 17वां पद, 19वां पद, 25वां पद, वो आ पर चंद्रबिंदु वाला का है संख्या के साथ, 14वां पद, 15वां पद, 19वां पद, 20वां पद, वहाँ पद का है तो हम टी एन ज्ञात करते हैं। क्लियर, दो पहचान से हो गया। कौन सा पद का है तो एन ज्ञात करेंगे, वहाँ पद का है तो हम टी एन ज्ञात करेंगे, पदों का योग का है तो हम एस एन ज्ञात करेंगे। क्लियर इतना। नेक्स्ट पढ़िएगा। प्रथम n पदों तक प्राकृत संख्या का योग। प्राकृतिक संख्या का योग हम लिख ही दिए हैं, प्राकृतिक संख्या का योग है सम संख्या विषम, इतना जरूरी है, इतना जरूरी है। और एक बात और कि अगर प्राकृतिक ना हो, प्राकृतिक इसमें से थोड़े को मिटा देते हैं, अगर प्राकृतिक ना हो, आपको ये पूछ दिया जाए 11 + 12 + 13 ... 50, क्या ये प्राकृतिक है जी, क्या ये प्राकृतिक है? इसे प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्रमागत संख्या कह सकते हैं, लगातार संख्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं। चूँकि प्राकृतिक होने के लिए प्रारंभ से होना चाहिए, स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग 1 से रहता तो ही प्राकृतिक। तो क्या अब इस क्वेश्चन का इसका योग निकालने के लिए हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं? हमें इसका योग निकालना है तो क्या उस फार्मूला का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह जो फार्मूला है प्राकृतिक संख्या का है। हाँ, अगर इसे हम प्राकृतिक बना ले, अगर इसे हम प्राकृतिक बना ले तो कर सकते हैं। प्राकृतिक कैसे बनाएंगे? तो आप ये देखिए 1 to 50 लिखते हैं, ये तो प्राकृतिक है, 1 से लेकर 50। अगर इसमें से 1 to हम 10 घटा ले तो ये भी तो प्राकृतिक है, 1 से लेकर 10 तक, तो 11 to 50 नहीं बच जाएगा जी। अब हो जाएगा ना। अगर बीच से कहे ना तो 1 से लेकर वहाँ तक निकाल लीजिए और उसके पीछे वाला घटा लीजिए। 11 से लेकर 50 तक कह रहा था तो हम पहले 1 से 50 तक, में से 1 से 10 तक। अब ये भी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक, इसमें n का मान होगा 50 है, इसमें n का मान होगा 10। अब वो सूत्र हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये भी प्राकृतिक, ये भी प्राकृतिक, तो होगा 50 × 51/2 और 10 × 11/2। ऑटोमेटिक जो निकलेगा वो तो 11 से 50 से नहीं निकलेगा जी, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए, तो ये स्क्वायर में भी हो सकता है, स्क्वायर में भी पूछ सकता है, और ये आपको क्यूब में भी पूछ सकता है, क्यूब में भी पूछ सकता है ना। अगर 11 का क्यूब + 12 का क्यूब + 13 का क्यूब ... 20 का क्यूब। तो पहले हम इसको निकालने के लिए 1 से 20 तक निकालेंगे, उसमें से 1 से 10 तक घटा लेंगे। अब एक चीज़ और याद रखिए कि हमने वर्गों का योग लिखाया है, आपको प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग लिखा है ना, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, अर्थात आपके पास ये है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर ... 20 का स्क्वायर। तो इसके लिए हमने फार्मूला लिखाया है प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का, है ना, ये n/6 वाला। हम तो निकाल लेंगे इसको आराम से। अगर इसी में आपको पूछे सम संख्या 2 + 4 का 6 का ... 40 का, ये पूछ दे, तो क्या इसका फार्मूला हमने लिखाया है? देखिए तो है उसमें। सम का मतलब आपके माइंड में 2 कॉमन आना चाहिए, तो सम संख्या है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे ना तो कॉमन अगर डेसिमल में है तो डेसिमल में कॉमन होता है, वर्ग में है तो वर्ग में होगा, क्यूब में है तो क्यूब में होगा। तो ये संख्या अगर स्क्वायर में है तो कॉमन भी हमने स्क्वायर में लेना है, तब ये बच जाना है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर ... ये बच जाएगा आपको 20 का। अब तो ये प्राकृतिक संख्या हो गया ना, प्राकृतिक संख्या। 2 दूना 4 कर लेंगे और इसमें n का मान कितना हो जाएगा 20, और यहाँ 20/6 करेंगे 41 × 21 है ना, n/6 to n+1। यानी प्राकृतिक संख्या तो आपको निकालना आता ही है वर्गों का योग। सम संख्या का आपने क्या सीखा, तो हम कॉमन ले लेंगे। विषम का कैसे निकालेंगे? कहाँ गए आपके पार्टनर जी? फिर गाँव चले गए? कौन है आपके साथ? आए नहीं थे? नहीं, आपके साथ नहीं थे, सॉरी, वो दोनों गायब है ना, क्या नाम है उनका? अच्छा, चैप्टर स्टार्ट है, एब्सेंट हो जाएंगे, उसके बाद कहेंगे समझ नहीं आता है सर। नहीं आते, क्या नाम पतले जी? कल पूछे थे तो बोले थे गांव चले गए थे, पता नहीं। वो दोनों मित्र हैं, सॉरी आपसे गलती, वो दोनों साथ में आते हैं। अब मान लेते कल तो हमने लिखाया, सिर्फ समझाया नहीं, समझाना आज है, आज समझेगा नहीं तो समझ नहीं आएगा, तो कहेंगे आप समझ रहे हैं। अब फेस पे दिखता रहता है कि कोई बच्चा अगर समझता नहीं है, एकदम फेस पे लिखा हुआ है कि कौन समझता है कौन नहीं समझता है। अब हमको बैड लगता रहता है, अब हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? सोचते होंगे नहीं आज जाते हैं,
छुट्टी तो कल तो कहे थे इस बैच की छुट्टी नहीं करेंगे, 8 बजे 9 बजे का छुट्टी करना है। अब आइए, हाँ अरे आपको तो उसमें नजरे आएगा, आप तो चले जाएगा ना उसके भीड़ में। हाँ अब क्या है कि हमने प्राकृतिक देखा, सम देखा, और विषम होगा तो विषम 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट 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 15 का स्क्वायर ना। प्राकृतिक संख्या है तो आपने निकाल लिया, सम संख्या है तो निकाल लिया। विषम के लिए क्या करेंगे, विषम के लिए क्या कर सकते हैं, विषम संख्या के लिए क्या करेंगे, देखिए थोड़ा नया आप हैं, ये लोग तो जान रहे पहचान रहे हमको। यहाँ क्लास में लड़की लोग का बहुत बेइज्जती हो जाता है, लड़का लोग का तो घोर बेइज्जती होता है, मगर लड़का लोग ठोस होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना बेइज्जती हुआ, क्लास से निकला झाड़ा चल दिया। लड़की लोग होती है थोड़े ना मन का कमज़ोर होती है, छोटे दिल्लो होता है ना ना वो दिमाग रोज होता है बेइज्जती, आपको आदत हो गया। हाँ तो उनको आदत दिला रहा है, नया है ना तो भाग नहीं जाए बात, सर इतना बेइज्जत करते। मेरे बात को मन से नहीं लगाने का, दिल से और नहीं लगाने का, दिल लगाने के लिए पूरा दुनिया बचा हुआ है, छोटा सा एक दिल होता है, उसको भी हमारे बात में लगा लीजिएगा तो गड़बड़ आ जाएगा ना, इसलिए माइंड में नहीं रखने का, तभी पढ़ने में मनो लगता है। क्या जी आया वो इधर एकदम चुप रहा, शांति शांति से पढ़ा दिए चल दिए, ऐसा कोई बात हुआ। पर मैथ है नहीं जी, टफ चीज़ है ना, आराम आराम से पढ़ाई होता है। अब विषम के लिए क्या करेंगे, विषम के लिए तो हमें प्राकृत संख्या में से अगर सम संख्या घटा दे, सम पद, पूरे प्राकृत पद में से सम पद घटा दे तो विषम पद बच जाएगा ना, विषम पद। अगर 1 के स्क्वायर से लेके 15 तक का विषम का स्क्वायर निकालना है तो पहले क्या करेंगे, 1 to 15 में से, 15 के स्क्वायर में से हम घटा लेंगे 2 का, 4 का, 6 का, डॉट 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 कितना, 14 का। घटाने पर ना इधर बच जाएगा 1 का प्लस 3 का, डॉट 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 प्लस 15 का। यही ना हमको चाहिए। प्राकृतिक संख्या तो आता है, पता है n/6 होता है, n/6 वाला, इसमें n का मान 15 होगा, तो 15/6 और 31 16। सम संख्या अभी आपने सीखा है कि सम निकालना है तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4, 14 है तो 7 है ना बचेगा, कॉमन ले लेंगे तो ये होगा 7/6, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 8। घटाएंगे ऑटोमेटिक जो निकलेगा आंसर निकल जाएगा। प्राकृतिक का सीखा, सम का सीखा और विषम का भी सीखा, ऐसे निकालेंगे। बीच में दे दिया उसका भी पता है कि अगर बीच में से दे दे तो 1 से लेके लास्ट तक निकालेंगे, उतने को माइनस कर देंगे ना। चलिए इतना सारे बात, इसके अलावा और कुछ जानने का जरूरत नहीं है, आपका AP से कंप्लीट हो जाएगा ना। अब हम करते क्या है, दूसरा काम हम करते हैं एग्जाम्पल बताने का। पहले हमने नोट्स लिखाया, नोट्स को समझाया, नोट्स समझाने के बाद एग्जाम्पल हम बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहता है क्या, एक समांतर श्रेणी है 5, 8, 11, 14 डॉट 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 का 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, इसका 20वां पद क्या होगा, क्या निकालना है इसमें जी, n या tn, tn। देखिए 20वां पद, a का मान दिया हुआ है 5, अभी 1-2 क्वेश्चन में लिख देते हैं, जब समझ लेगा तो छोड़ देंगे। d का मान हो जाएगा 3 और n का मान हो जाएगा 20 और tn का मान हमें निकालना है। इसके लिए फार्मूला होता है a + n-1d। तो a का मान आपका दिया हुआ है 5, n का मान 20 है तो 19 हो जाएगा और गुने कर देंगे 3, 19 दिया 57 और 5 62 62। क्यों कंप्लीट, नोट करने का आवश्यकता है नहीं, मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 2 पे। 2 नंबर एग्जाम्पल में कहता है क्या कि समांतर श्रेणी 2 है, -1 है, -4 है, डॉट 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 का 15वां पद ना। इसमें भी आपको tn ही कहता है, 15वां पद यानी tn। सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए ना, tn बराबर a + n-1d। तो tn तो हमको निकालना ही है, a का मान है 2, n का मान है 15, में से 1 जाएगा तो 14 और d का मान -3 होगा ना जी। इसमें से इसको घटाएंगे तो -3 होगा ना, और इसको गुना करेंगे -3 से, तो 2 + 14 या 42 यानी -40 आपका आंसर। क्लियर, ये भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर दिक्कत हो जाता है तो वीडियो तो फिर है ही, वीडियो काम दे देगा ही। चलिए मिटाते हैं। 2 के बाद एग्जाम्पल चलते हैं 3, जहाँ पे नोट करने वाला होगा हम खुद कहेंगे कि इसको नोट कर लीजिए।
कहता है 4, 9, 14, 19 ... का कौन सा पद 109 होगा? कौन सा पद 109? इसमें क्या निकालना है? कौन सा पद पूछ रहा है, यानी पद हमसे पूछ रहा है। तो a का मान 4 हो जाएगा, d का मान 5 हो जाएगा, n का मान हमें निकालना है और tn का मान वो जो दिया हुआ है, tn का मान दिया हुआ है ना 109। फार्मूला होता है tn बराबर a + n - 1d। tn के जगह पर 109 लिख देंगे, a की जगह पर 4 लिख देंगे, n के जगह पर हमें पता नहीं है, d के जगह पर हम लिख लेंगे 5। इधर इसको करेंगे तो प्लस में है, इधर आएगा तो 105 हो जाएगा ना, और इधर होगा n - 1 और ये 5, इससे काट देंगे तो 21 n - 1, n का मान कितना होगा 22। इसमें भी नोट करने वाली कोई बात नहीं है, फिर से बनाना है। फंस जाइए, दिक्कत हो जाए, वीडियो देखिए, फिर भी नहीं तो अगले दिन हमसे पूछिए, मिटा देते हैं। क्या आते हैं 5 नंबर पे, सॉरी 4 नंबर पे। 4 में कहता है क्या कि 5, 8, 11, 14 ... 320 में कुल कितने पद हैं और पदों का योग भी। 2 क्वेश्चन पूछता है, एक तो पद और पदों का योग भी। तो n निकालने के लिए n निकालना है, तो n निकालने के लिए हमने कहा लिखा है अंतिम पद में से प्रथम पद d + 1, ये नहीं लिखे हुए हैं। n अगर ज्ञात करना है तो डायरेक्ट अब लिखिए अंतिम पद में से प्रथम पद d + 1, घटाएंगे तो 315 ना, 315 3 है प्लस ये है 106 होगा, n कितना हो जाएगा 106। एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा हमको SN पूछ रहा है, SN। तो SN के लिए हमने 2 फार्मूला लिखा, SN के लिए 2 फार्मूला, एक n/2 और a + l। ये फार्मूला कब यूज करते हैं? ये आसान होता है। कब यूज करते हैं? जब अंतिम पद दिया हो। अंतिम पद दिया है ना, तो SN का करेंगे, n का मान होगा 106/2 और a का मान है 5 और 320, ये काटेंगे तो होगा 53 × 325 को गुना करेंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। कोई आपत्ति? 2 प्रश्न था इसमें, ऐसे भी 2 प्रश्न नहीं भी रहता। अगर हमें सीधे योग ज्ञात करना कहता तो भी हमको n ज्ञात करना ही पड़ता, क्योंकि बिना n का हम SN ज्ञात नहीं कर सकते हैं। AP में सिर्फ, GP में किया जा सकता है, AP में। चलिए ये भी नोट मत कीजिए। आइए 5 पे चलते हैं। 5 नंबर एग्जाम्पल में कहता है क्या कि 8 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर ... 50 का स्क्वायर। क्या यह समांतर श्रेणी में है या नहीं, सो बोलना है। इसे हम समांतर श्रेणी में कहेंगे या नहीं? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं? कैसे नहीं कहेंगे? सर ये इसका जो अंतर जो है सर है तो समांतर है। 8 1 9 9 1 10। देखिए आधार दिखने पे तो समांतर जरूर लगता है, पर घात चढ़ जाने के बाद ये समांतर का गुण इसमें नहीं होता है, क्योंकि ये 64 81 100 ये डिफरेंस है ना, अलग अलग हो जाता है। इसका करेंगे ये होगा 64 81 100, ये करेंगे तो 17 होता है, 17 ये 19 ये 21। देखिए डिफरेंस है ना, वो अलग अलग होता है। 17 19 21 का डिफरेंस समान होगा तभी हम AP कहेंगे ना, समांतर में नहीं है। समांतर में नहीं है तो इसके लिए अभी हमने कुछ नोट्स का चर्चा किया। वर्गों का योग है, क्या प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग है? नहीं, पर इसे प्राकृतिक बनाया जा सकता है। कैसे? तो 1 के स्क्वायर 2, 50 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर 2, 7 के स्क्वायर तो 8 के स्क्वायर 2, 50 का स्क्वायर आ जाएगा। हमें वही चाहिए 8 to 50। इसमें n का मान हो जाएगा आपका 50, इसमें n का मान कितना हो जाएगा? वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n/2, n/6 या n/2, n/6 2n, 2n और n+1, 2n+1 n+1 यही फॉर्मूला होता है, माइनस n/6 7/15 और ये हो जाएगा 8। क्लियर? अब इसी को घटा के जोड़ घटाव करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। हो गया कंप्लीट। चलिए 5 के अलावा चलते हैं हम 6 पे। कुछ दिक्कत किन्हीं को पहले भी चर्चा कर चुके हैं, एक बार और बनाइए। बन गया अच्छी बात, नहीं बना तो वीडियो देखिए, फिर भी नहीं बना तो पूछिए हमसे अगले दिन। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 11 का क्यूब + 12 का क्यूब ... + 30 का क्यूब। क्या जो पीछे का क्वेश्चन था वही क्वेश्चन ये भी है, बस उसमें स्क्वायर चढ़ा था, इसमें क्यूब चढ़ा था। सेम प्रोसेस से बनेगा। कौन इसको तंग कर रहे हैं जी? कौन तंग कर रहे हैं? बहुत खतरनाक चीज होता है। काहे तंग करते हैं जी?
काट लेगा जी, बहुत बदमाश है, पोसा हुआ है। बहुत आतंक मचा हुआ है मार्केट में। आई सब जाएगा नहीं, गाछी बगीचा में जाएगा, अभी आम ताम मिलेगा खाने के लिए तो साबुन खाएगा, कपड़ा लेकर भाग जाएगा, चप्पल खाएगा, जो सब है जिसका घर यहाँ सब बहुत परेशान है। समझो इसी मोहल्ला में है, दूसरे में नहीं है। आप लोग के मोहल्ला में नहीं है, हम लोग के मोहल्ला में नहीं, इसी मोहल्ला में है। इस मोहल्ला में क्यों है पता है? नहीं बोलेंगे, जो मोहल्ला के हैं उनको बुरा लग जाएगा। क्या जी? ना ना ना, बुरा लग जाएगा। नहीं जी, आप नहीं मोहल्ला के, इसका मतलब क्या है ना, कुछ लोग इस मोहल्ला के। अब इसको क्या करेंगे, a का क्यूब 2 30 का क्यूब में से a का क्यूब 2 10 का क्यूब घटा लेंगे तो 11 का क्यूब 2 30 का क्यूब ना। वही तो हम भी सोच रहे हैं। बाप रे! सब बोला ईटा गिरा, मुझे लगा हमको लगता है क्या है कि इकरनामा उसी का तो नहीं है, उसको हटवाना पड़ेगा ना जी। मुझे डर लग रहा है, फिर हाँ, उधर जाइए। गिरा देगा हमको, गए सब। गिरेगा तो नहीं, फिर भी आदमी को सावधान रहना चाहिए। उसको ठीक करवाते हैं जी, आज चढ़वाते हैं किसी को ऊपर। सब जल्दी करिए ना, हो गया सर। होगा छुट्टी करते हैं। इधर आना चाहिए। इधर में कितना जान का डर है जी। LIC नहीं करवाए हुए हैं? LIC नहीं भी करवाए है ना, देखिए इन लोगों का LIC नहीं भी करवाए हैं तो 10-20 लाख रुपया मिल जाएगा, कैसे मिलेगा सर? पापा का बच जाएगा। वो LIC हुआ ना। 20 लाख कैसे खर्च होगा सर शादी में? कितना खर्च कीजिएगा शादी में? 5 लाख में? अरे 5 लाख में कौन लड़का मिलेगा जी? दहेज सर देंगे नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है सर। n का मान इसमें 30 है, n का मान इसमें 10 है। दहेज लेना चाहिए, समझे। हम बहुत सपोर्टर हैं दहेज का, पता है, खुल के सपोर्टर हैं हम, एकदम वीडियो बनाते हैं। दहेज लेना चाहिए, दहेज देना भी चाहिए। अब जिसको बुरा लगे हमारा बात थोड़ा सा उल्टा होता है। मेरा आपको कितना मिला था सर? आपको हम तो वो आदमी हैं कि पत्नी और माँ में छोड़ना पड़े किसी को तो माँ को छोड़ दीजिए, मेरा मानना है। हम सिद्ध करके बताएंगे, आप लोग का भी समय आएगा तो यही कीजिएगा, और होना भी चाहिए यही। अब कहेंगे सर ये कैसा है, एकदम पूछ लिए थे, अरे भाई बीच में आप अटक गए और माँ इधर और पत्नी इधर, अब ऐसा कंडीशन है एगो को छोड़ना है, किसको छोड़े? तो हम तो कहेंगे कि माँ को छोड़ देना चाहिए। क्या जी सब कितना बुरा लग रहा है जी, किसा सर है जी, कितना घटिया आदमी है, कह रहे माँ को छोड़ देंगे। एक सीरियल नया पे आया था, कुछ ही एपिसोड है, परशुराम, देखे हैं कोई आदमी? हम भी देखे हैं उसमें। परशुराम जी अपना माया का गर्दन काट देते हैं। क्या काट देते हैं को नहीं पता है, छोड़िए क्या काट देते हैं। किस पे आता है, जियो सिनेमा पे आता है कि किस पे? 8 को एपिसोड है परशुराम, और आएगा एपिसोड नया, हम भी देख लिए थे, अच्छा लग रहा था, देख लिए परशुराम। तो माँ को छोड़ देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर लगता है कि हम गलत हैं तो सब आदमी अपना माँ से जाके पूछ सकते हैं। ऐसे तो लत्तो चुपर खा सकते हैं अगर पूछेगा तो, नहीं जी, कोई जाके ये बात पूछेगा अपने माँ से तो ला जूता नहीं खा सकते हैं। मगर पूछेगा रियली में 10 आदमी अगर पूछते हैं तो 7 गो के मम्मी हैं, वो कहेंगे कि बेटा हमको छोड़ना होगा, छोड़ दे। या अगर अभी तक पुतहु नहीं हुआ होगा तब, अभी तक बेटा का शादी नहीं किए होंगे को, तो 8-10 गो में 9 गो कहेंगे बेटा हमको छोड़ देना, पर उस बेचारी को नहीं छोड़ना। कहे कि जब तक बेटा का विवाह नहीं करते हैं पुतहु से बड़ी प्रेम रहता है, समझे। बाद में जब समस्या होता है तो 10 गो में 9 गो माँ कहेंगे नहीं हमको छोड़ देना, पर उसको मत छोड़ना। 1 गो होंगे स्वार्थी माँ होंगे जो कहेंगे कि नहीं हमारा छोड़ देगा सर अभी एक कोई महीना के नहीं लिए। माँ बोलेगी कि मुझे छोड़ देना बेटा, मेरी माँ तो नहीं बोलेगी ऐसा। आप कितने भाई हैं आपके? एक भाई है, छोटे हैं कि बड़े हैं आपसे? बड़े हैं, शादी नहीं हुआ है। आप जाकर प्रेम से ही प्रश्न पूछेगी, नहीं क्लास वाला बात नहीं, प्रेम से। मम्मी अगर ऐसा समस्या 1 गो भैया है, भाभी अगर वही आ जाए सिचुएशन भा जाए तो भैया तोरा छोड़ के तब पूछ के आइएगा तो क्या कहते हैं, प्रेम से पूछेगा, हमारा नाम नहीं फंसा दीजिएगा, ठीक। तो हम वो क्वालिटी के आदमी हैं। दहेज का हम बहुत सपोर्टर हैं, दहेज एकदम लेना चाहिए। अब कहिएगा क्यों, तब सिद्ध कर देंगे। हम तो वो आदमी हैं जो कहते हैं दारू बिकना भी चाहिए, इसका भी सपोर्टर हैं हम। उल्टा नहीं, आप हमसे पूछिए, आज तो टाइम नहीं है, प्रश्न आपका है तो हम उसको सिद्ध करके बताएंगे, और आप लोग मानिएगा नहीं, सर जो बोलते हैं वही सही है,
नहीं तो दूसरे दिन हम बता देंगे। तीनों को बात बोले हैं ना, और तीनों बोल दीजिएगा घर पे कि हमारा मास्टर साहब कहते हैं दहेज लेना चाहिए, देना भी चाहिए, माँ बीवी में माँ को छोड़ देना चाहिए, और दारू भी बिकना चाहिए। अगर बोलिएगा तो कहेगा कल से ट्यूशन नहीं जाना है, खराब मास्टर के साथ पढ़ रहा है, बंद करो, सब ऐसा कोई बात करेगा। मगर हम आपको सिद्ध करके बताएं किस दिन टाइम आएगा और आप कहेगा नहीं सही है, अभी आपको सही ज्ञान नहीं है इसलिए कहते हैं ये बातें। एक माँ वाली बात थोड़ा सा बोल ही देते हैं। पता है, एक आपका शादी होता है तो आप अपना पूरा दुनिया को त्याग के एक आदमी के भरोसे चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं ना जी। उसके बाद आपका घर वाकई पराया हो जाता है, और अगर वहाँ आपका बास नहीं है तो दुनिया में कहीं बास नहीं है। अपना सब कुछ त्याग के चले जाते हैं, किस नाम पे, किस चीज़ पे चले जाते हैं? समाज का ऐसा सिस्टम है। अगर वो आपको त्याग दिया तो आपका कोई नहीं। पर माँ के लिए ऐसा थोड़ी है कि हम ही एगो बेटा हैं, माँ का तो और संतान है ना जी। हम नहीं करेंगे दूसरा नहीं करके तीसरा कर देगा, पर जो मेरी बीवी है उसका कौन करेगा? कोई नहीं देखेगा तो। हाँ देखिए, ऐसा नौबत ही नहीं आना चाहिए कभी भी, कभी नौबत नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा नौबत आ जाता है, बहुत लोग के सामने ऐसा आ जाता है कि ना माँ मानने में, पर माँ को ये सोचना चाहिए कि भाई मेरा एज तो ख़त्म है, हम तो अपना जीवन जी चुके हैं, हमारा तो 2, 4, 5 साल 10 साल जीना तो इसको है। अब जो हम मेरे पास तो संपत्ति इसका है, मालिक तो ये बनेंगे, इसको बसना चाहिए। हम तो बस गए, हम तो आपको दिन के बाद ऊपर जाएंगे, बसना तो इसको है। कोशिश करना चाहिए। अगर अच्छे समझदार माँ रहे तो ऐसा सिचुएशन ही नहीं आएगा। क्या इतना कुछ झेल सकती है? नहीं झेल सकती है। अब बहू से समझदारी का हम अपेक्षा कर सकते हैं कि सास से? सास के नो समझदार होना चाहिए जी, उसका ना घर है, वो कहीं और से टूट के आई है। तो बहुत सारा बातें होते हैं। पुरुष को चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पत्नी गलती कर रही है फिर भी माँ का पक्ष लेना चाहिए। अगर इसका तीसरा उपाय है मेरे पास, अगर किसी के पास ऐसा सिचुएशन आ जाए, ऐसा सिचुएशन है, इसका तीसरा उपाय भी है। मान लेते हम ही हैं, मेरे पास इधर पत्नी इधर माँ, अब कसम में है, अब दोनों को देखते हैं, कुछ बात ये सही है, कुछ ये सही है, ये अपनी जगह पर सही है, ये अपनी जगह पर सही है। आप करें तो करें दूध और माछ दोनों बात, तो उसके लिए एक ही को डायलॉग है, एक बार से वृंदावन जाएंगे लौट के रहेंगे, लड़ते रहो दोनों, हम ही वृंदावन चले जाते हैं। लीजिए समस्या का समाधान। तो ये समाधान कैसे? खूब समाधान है, खूब बढ़िया समाधान है। हाँ देखिए ना, क्या बार ठीक हो जाएगा। इसके लिए हिम्मत चाहिए। देखिए, पढ़ाई का बात होता है, ज्ञान, नौकरी हो गया, बात खत्म। क्या जी? नौकरी हो गया, बात, ये सब ज्ञान जीवन में काम आएगा। हम एक्सपीरियंस बना बता रहे हैं। 6 कंप्लीट, 6 तक रहने देते हैं, 6 तक रहने देते हैं। अब कहीं बैच का जगह हम नहीं खाली कर पाए जी। कल सोचे थे कि इसको जगह खाली करवाएंगे, पर करेंगे हम। अभी आप लोग स्थिर नहीं हुए हैं, समझे? स्थिर हो जाइएगा ना। अब जगह बना दिए, साफ करके लिख देंगे। 6 से 7 एग्जाम्पल में 6 और क्वेश्चन 20 तक बनाइएगा। 49, 50, 51 नंबर दीजिए 10। इसको बंद कर देते हैं।